तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी नंबर सिस्टम की और एक्सरसाइज 1.1 को हमने कंप्लीट किया था। तो इस क्लास में या एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या बात की थी। तो बेसिक अपन ने क्या कहा था, नंबर के दो ग्रुप्स बनाए थे। पहला ग्रुप था हमारा रियल नंबर्स का और जो सेकंड ग्रुप था वो था इमेजिनरी नंबर्स का। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स को हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, उसको बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अभी रियल नंबर के बारे में बात करते हैं और रियल नंबर में भी दो बेसिक कंसेप्ट्स की बात की थी। जो सबसे पहला कंसेप्ट था वो था रेशनल नंबर्स और सेकंड हमने लिया था इररेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स को हमने कैसे डिवाइड किया था, वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सके और q 0 के इक्वल ना हो। तो हम वो सारे नंबर्स को रियल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से और प्लस इनफाइनाइट तक। तो सारे नंबर्स जो इस सीरीज में आते हैं और p बाई q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। फिर इररेशनल नंबर की बात की थी, इररेशनल नंबर वो जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसके बाद हमने कुछ और भी डिसाइड किया था या कुछ और भी चेक किया था कि किस टाइप के डेसिमल नंबर को हम रियल नंबर बोलेंगे। तो स्पेसिफिक डेसिमल नंबर्स के लिए हमने बात की थी कि किस टाइप के डेसिमल नंबर को रियल नंबर कहा जाएगा या रेशनल नंबर कहा जाएगा। तो उसमें हमारे पास 3 टाइप्स थे। सबसे पहला टाइप था टर्मिनेटिंग, जैसे 2.38, 4.8765 तो ये वो नंबर है जो एक प्लेस पर खत्म हो जाते हैं, इससे आगे नहीं चलते। ये यहाँ पर खत्म हो गया, बस यहाँ पर ये एंड हो गया नंबर। तो ये वाले जो नंबर थे ये थे टर्मिनेटिंग। फिर हमने बात की थी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास फिर से 2 टाइप्स थे। नॉन टर्मिनेटिंग में फर्स्ट टाइप था रिपीटिंग। तो रिपीटिंग नंबर कौन कौन से होते थे, रिपीटिंग नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर वो होंगे जैसे 3.33। तो ये चलता जाएगा, 3333 आता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है। बट प्रॉपर्टी एक स्पेशल चीज इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद की जो प्लेसेस है वो रिपीट हो रही है। तो ये हो गया रिपीटिंग। सेकंड हमने बात की थी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसमें वो नंबर जैसे 3.14 और ये आगे चलता जाएगा, जो पाई की वैल्यू की भी बात की थी हमने। तो ये वो नंबर जो चलते जा रहे हैं, डिजिट्स रिपीट भी नहीं हुई, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इन दोनों को तो हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसको नहीं लिखा जा सकता। तो सिर्फ एक इकलौता रेशनल नंबर का टाइप क्या बनता है डेसिमल फॉर्म में, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो वो नंबर इररेशनल नंबर कौन से होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहेंगे। इसके साथ कुछ और भी बात की थी हमने, जैसे हमने और क्या कहा था, यहाँ पर अभी क्लास में देख लेते हैं कि इररेशनल नंबर्स के साथ ऑपरेशंस पर कैसे बिहेव करते हैं। तो इररेशनल नंबर, अगर मान लो कोई भी इररेशनल नंबर है, रूट m ले लो, ये एक इररेशनल नंबर है। अगर इसमें मैं कोई दूसरा इररेशनल नंबर रूट n मल्टीप्लाई करता हूं और इसमें जो n है वो प्राइम है या ये भी इररेशनल है, तो दो इररेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इररेशनल होगा। अगर किसी भी नंबर में हम इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा इररेशनल बनेगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं रूट m में से n मल्टीप्लाई करता हूं तो भी इररेशनल होगा। किसी नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो इररेशनल रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें ये ध्यान रखना है कि सेम वही नंबर ना हो। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर से या किसी भी इंटीजर से अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ये भी क्लियर कर दें, n एक इंटीजर है तो वो नंबर सेम इररेशनल रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपन फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करना है। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी इररेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो क्या सारे
इर्रेशनल नंबर रियल हो सकते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए अपन कुछ इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे अपन ले ले √3, तो क्या ये रियल नंबर होगा? रियल नंबर में हमारे पास चलिए क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। और इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अपने पास एक नंबर है √m, ये कहाँ बिलोंग करेगा? या अपन एक √3 का एग्जांपल ले लें। हमें √3 की वैल्यू पता है 1.7 समथिंग होती है, ठीक है। तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। बट अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं रियल नंबर्स के लिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1.7 यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। तो ये रियल नंबर की नंबर लाइन पर प्रेजेंट है, ये वहां पर है, तो ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन कहती है एवरी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि हर इर्रेशनल नंबर चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे 1.7, 1.3 समथिंग, 1.4 समथिंग, कोई भी नंबर हो, कितना भी आगे जा रहा हो, है तो इन दोनों के बीच में कहीं पर रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो। और दूसरी बात जो मैंने पहले बताई थी, रियल नंबर में दो टाइप्स के नंबर की हमने बात की थी, रेशनल और इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। इसी के साथ सेकंड पार्ट देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है, क्या वो सारे √m के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? उसको चेक करने के लिए m हमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर, तो m क्या हो सकता है? m की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है m की वैल्यू इन सब में से, ठीक है। तो ये m की सारी नेचुरल वैल्यू हो गई। सारे नंबर को हमें √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। √m में √1 की वैल्यू हुई 1 और √2 की वैल्यू हुई 1.4 समथिंग, ठीक है। 1.4 से बड़ी है थोड़ी, तो 1.4 समथिंग अपन वैल्यू ले लेते हैं। अब 1, 2 जैसा मैंने लास्ट में बात की थी कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो 1 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, 1.4 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, बट 1.3 अगर मैं सिंपलेस्ट नंबर की बात करूं तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सिर्फ नेचुरल नंबर के यूज से। इन दोनों नंबर को जब हमने लिया तो मेरे पास दो नंबर आए, 1, 1.4। इन दोनों के बीच में काफी सारे नंबर होंगे, 1.2, 1.21, और ऐसे देखा जाए तो इनफाइनाइट नंबर होंगे इन दोनों के बीच में, जिसको √m के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो अपन क्या कह सकते हैं? सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। सारे नंबर को √m के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन में, बहुत सारे नंबर है नंबर लाइन में, ठीक है। तो सारे नंबर को √m के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसी के साथ थर्ड पार्ट देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? तो इसी के जैसा है थर्ड पार्ट। अगर मैं बात करता हूं एक रियल नंबर की, तो √2 रियल नंबर है, ठीक है। और क्या कह सकता हूं? √2 इर्रेशनल नंबर है। तो इसी के साथ मैं डायरेक्ट ही कह सकते हैं ना अपन की ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज नॉट रेशनल नंबर इज, बट एवरी रेशनल नंबर इज रियल एंड एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल। सारे रियल नंबर रेशनल नहीं हो सकते। ये इर्रेशनल नंबर है √2, √3 और भी बहुत सारे नंबर है, √5 अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इर्रेशनल होगा, ठीक है। तो सारे रियल नंबर सारे रियल नंबर रेशनल नहीं हो सकते। क्वेश्चन 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सारे इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? जैसे अपन ने 2 की बात की है, √2 इरेशनल होता है, √3 इरेशनल होता है। तो क्या सारे नंबर इरेशनल होते हैं? सारे इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? √4 क्या होता है? 2। ये नंबर कैसा है? रेशनल। तो फॉल्स है ये। एग्जांपल भी हमने दे दिया √4, और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे 16 ले सकते हैं, एग्जांपल आ जाएगा 4, √9 ले सकते हैं, 3। ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। तो सारे जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबका स्क्वायर रूट हर बार इरेशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इंटीजर्स के स्क्वायर रूट रेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपन एक टॉपिक और देखते हैं कि अंडर रूट ऑफ इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो जब हमारे पास रिजल्ट रेशनल आता है ऐसे केस में, जैसे अंडर रूट 1 के लिए 1 या अंडर रूट 4 के लिए 2, कोई रेशनल नंबर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर रिजल्ट रेशनल हो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इसके लिए अपन एक कंसेप्ट देखते हैं। ये कंसेप्ट हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड में मान लो √2 है तो बाकी दो साइड कितनी होगी? तो निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? √2 का स्क्वायर ले लें, इक्वल्स टू इस साइड को a और इसको b नाम दे दो, a² + b² हो जाएगा। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a² + b²। इस केस में किन दो नंबर के स्क्वायर को ऐड करें तो रिजल्ट 2 आए? बड़ा ही सिंपल है, 1 + 1, और तो कोई हो नहीं सकता, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, दो नंबर के स्क्वायर को ऐड करो, रिजल्ट हमारे पास आएगा 2। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए अपन इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन पर 0, 1, 2 ये हमने ग्राफ पेपर में मार्क कर लिया। ठीक है, नॉर्मल नंबर लाइन बना दी। इसके बाद मुझे एक बेस चाहिए। कितना चाहिए? 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का मैंने ये बेस लिया, ये वाला बेस 1 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ से हमने पता लगाया 1 सेंटीमीटर का होगा। इसके बाद सेकंड, हाइट चाहिए 1 सेंटीमीटर की। तो हाइट को 1 सेंटीमीटर कैसे ले? यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ करके, ये तो मैं हाथ से कर रहा हूँ, आप कंपास से बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो 90 डिग्री ड्रॉ करके, और अगर यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर दे तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा? ये दो साइड आ गई। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इन दोनों को ज्वाइन करना है। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 1 सेंटीमीटर का। तो ये वाली साइड कितनी होगी? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की लेंथ हमने मार्क कर ली। ठीक है, नंबर लाइन पे इसको कैसे ड्रॉ करें? कंपास को ओपन करो इतना, और यहां से इस रेडियस का एक आर्क कट कर दो। ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आ जाएगा यहां से यहां तक का। इसको ओ नेम दे दो, इसको ए नेम दे दो। तो जो ओ ए हमारे पास आ जाएगा वो √2 जितना आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज, इसके आगे और कैसे नंबर हो सकते हैं? अगर अब √2 नहीं दिया और √3 दिया हो, उस केस में अपन कहां अटकते हैं? ये नंबर है, हमने वही कंसेप्ट वही यूज करना है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हमें क्या करना है? इसको मानना है √3, इन दोनों को डिटरमाइन करना है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और a² + b²। किन दो नंबर का स्क्वायर होगा? तो जब भी ऐसे कंडीशन में अटक जाओ, b को तो मान लो 1 है। ठीक है, तो अगर हमें n दिया है तो हम क्या करेंगे? n-1 का रूट ड्रॉ करेंगे। अगर n दिया है तो हम क्या करेंगे? चलो n-1 का रूट भी नहीं तो n-1 को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, n है हमारे पास 3, n-1 की वैल्यू क्या आएगी? n है हमारे पास, तो n-1 की वैल्यू क्या आएगी? 3 - 1 2, यहाँ पर वैल्यू आ गई 2। 2 के स्क्वायर रूट को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो 2 का रूट हम यहाँ ड्रॉ कर चुके हैं पहले से। ठीक है, यहाँ 2 का रूट ड्रॉ हो चुका है। फिर से देख लो, हमें क्या करना है? जो भी नंबर दिया उसका -1 को ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें नंबर दिया था n-1 होता है 3। यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे, हमें दिया था n की वैल्यू सॉरी दी थी 3, n-1 हमारे पास होता है 2।
यहाँ पर जब 2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर इसको तो हमें 1 ही मानना है, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए n-1 से हमने निकाल ली 2। अब 2 का रूट लिया तो √2, ये चीज हमें वहां पे ड्रॉ करनी है। हमने यहाँ √2 ड्रॉ कर लिया। इस √2 वाली लाइन को थोड़ा आगे ले जाओ, यहाँ पर फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करो, इनको ज्वाइन कर दो। तो अब जो ये वाला न्यू ट्राइंगल है ये बन गया √3 का, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट, यहां से यहां तक का ये वाला ट्राइंगल √3 का बन गया, यहां से यहां तक का आर्क लिया, कट किया और इस लाइन पे कट कर दिया, नंबर लाइन पे आ गया। √5 करना हो तो सेम कंसेप्ट से √5 कैसे ड्रॉ करेंगे, n की वैल्यू हमें दी है 5, यहां पर आ गया 5। फिर ये इसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर इस हाइपोटेनस के स्क्वायर की, तो h स्क्वायर अपने पास आ गया 5। अब ये वाली वैल्यू कौन सी होती है, n-1 की, तो ये वैल्यू आ गई 4, ठीक है। और इसको तो हमें 1 मानना ही, लास्ट वाली वैल्यू को तो हमें 1 ही लेना है। तो 5 इसका रूट मुझे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। मैंने नंबर लाइन बनाई 0 1 2 3, इसका रूट क्या आएगा, इसका रूट आएगा 2, तो ये 2 मैंने ड्रॉ कर दिया, यहां से यहां तक का 2। अगली को मैंने 1 माना था, 1 ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये जो 1 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है ये परपेंडिकुलर लेनी है, इसको ज्वाइन किया, ये आर्क खुला, यहाँ पे कट किया, तो ये वाली जो लाइन बनेगी। अब अगर देखो तो ये रेडियस, इससे मैंने यहाँ से सर्कल बनाया, तो ये सर्कल यहाँ बने, जहां जहां तक ये घूमेगा सारा रेडियस के इक्वल ही तो होगा, तो सारा किसके इक्वल होगा, √5 के इक्वल ही होगा। ये √5, ये वैल्यू सेम √5, इसको O इसको A ले लो, यहाँ पे ड्रॉ हो गया OA √5 का, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें √5 ड्रॉ करना है। क्या करना है, n = 5 ले लिया, h² = p² + b² के कंसेप्ट से अपन ने p² की वैल्यू निकाल ली, वो होगी, अगर ये n है तो ये होगी n-1, वो आ गई 4। अब 4 का रूट लिया, 4 का रूट आता है 2, हमने बेस ड्रॉ कर लिया। 3 के कंसेप्ट में क्या था, हमारे पास जो रूट आया था, जो वैल्यू आई थी यहाँ पर 2 आई थी, √2 को हमें इसी कंडीशन से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उससे हमने ड्रॉ किया और उसके बाद √3 ड्रॉ कर लिया। वैसे अगर √4 हमारे पास रियल आ रहा है तो हमने पहले रियल बेस ले लिया और उससे √5 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस एक्सरसाइज में यही था। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में